नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात कर देंगे उसके आगे से 17। इसके पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। आज बात करते हैं 18 नंबर्स। 18 नंबर फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने बना रखा है टाइटल, इसेंशियल फ्रेजल वर्ब, जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का हालचाल पूछना। टू आस्क अबाउट समवन हेल्थ और वेलबींग। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी आस्क्ड आफ्टर योर मदर स्टडी। उसने अपनी माता जी का हालचाल पूछा। कब पूछा? बीता हुआ कल, स्टडी। टुमारो मीन्स आने वाला कल, स्टडी मतलब बीता हुआ कल, टुडे मीन्स आज। माई टीचर आस्क्ड आफ्टर माई ग्रैंडफादर्स हेल्थ। मेरी टीचर ने हालचाल पूछा किसका? मेरे ग्रैंडफादर्स का, मेरे ग्रैंडफादर्स का। जैसे whenever he calls he always asks after my family। जब भी वो कॉल करता है, he always, वो हमेशा, asks after, वो हालचाल पूछता है my family का। तो इसका क्या होगा? asks after मतलब inquire about health and well-being, कुल मिला के हालचाल पूछना। अब बारी आती है बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है वादे या समझौते से पीछे हट जाना। कहते हैं ना कि तुमने बैक आउट कर लिया, यानी टू विड्रॉ फ्रॉम एन agreement, to withdraw from an agreement or promise previously made। withdraw मतलब होता है निकाल लेना, हट जाना, पीछे हट जाना। जैसे बोलते हैं ना, जब बैंक में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं ना, कैश को विड्रॉ करते हैं, मतलब कैश को निकाल लेते हैं। तो बैकआउट का मतलब होता है पीछे हटना, किसी समझौते वगैरह से पीछे हटना, वादे से पीछे हट जाना। ओके। जैसे ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, मतलब उसने लास्ट मोमेंट में इस डील से पीछे हट गया। डोंट बैक आउट, पीछे मत हटना, आफ्टर मेकिंग अ प्रॉमिस, वादा करने के बाद। सी बैक्ड आउट ऑफ द कंपटीशन बिकॉज ऑफ इलनेस। वह कंपटीशन से पीछे हट गई, बिकॉज ऑफ इलनेस मतलब बीमारी के कारण, बिकॉज ऑफ इलनेस मतलब बीमारी के कारण। 20 नंबर देखते हैं, गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्याग देना। इसके पहले वाले वीडियो में मैं शायद बताया हूं। गिव अप ये भी एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है त्याग देना। गिव अप मतलब त्याग देना। यहाँ पे बारी है गिव ऑफ, यानी छोड़ना, उत्सर्जित करना, गंध, धुआं आदि। ओके। जैसे फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स जो होते हैं, फूल होते हैं, गिव ऑफ अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस इन द गार्डन। जो फूल होते हैं वो हमें क्या देते हैं? बहुत ही सुगंधित सुगंधित गंध छोड़ते हैं गार्डन में। हीट, द हैवी मशीन गिव्स ऑफ अ लॉट ऑफ हीट व्हेन रनिंग। उत्सर्जित करती है, जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो उत्सर्जित करती है मशीन उत्सर्जित करती है। तो यहाँ उत्सर्जित करना होता है, गिव गिव्स ऑफ, उत्सर्जित करना, छोड़ना, गंध या धुआं। तो जो मशीन होती है वो हीट होने की वजह से उत्सर्जित करती है। दिस हैवी मशीन गिव ऑफ, ये जो हैवी मशीन है, बड़ी मशीन है, भारी मशीन है, गिव्स ऑफ, उत्सर्जित करती है, a lot of heat, ढेर सारा, हीट मतलब गर्म, when running, जब ये चलती है। गैसेस, जैसे बर्निंग प्लास्टिक गिव्स ऑफ, जलता हुआ जो प्लास्टिक होता है, गिव्स ऑफ मतलब होता है छोड़ता है हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैसेस, बहुत ही खतरनाक और टॉक्सिक गैसेस को छोड़ता है। बारी आती है कटआउट। कटआउट का मतलब होता है बंद कर देना या काट कर निकालना, बंद कर देना या काट कर निकालना। जैसे इंग्लिश मीनिंग इसकी क्या होगी? टू स्टॉप डूइंग समथिंग और रिमूव समथिंग। स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब कुछ रोक देना, या रिमूव समथिंग मतलब कुछ हटा देना। जैसे द डॉक्टर एडवाइज टू हिम टू कट ऑफ जंक फूड, मतलब डॉक्टर ने उसे एडवाइज दिया, मतलब उसे सलाह दिया टू कट आउट मतलब बंद कर दो क्या? जंक फूड फास्ट फूड ये होते नहीं है, जो मोमो, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, ये सब जंक फूड में आते हैं। ठीक है। जैसे सी कट आउट द पिक्चर फ्रॉम द मैगजीन, उसने पिक्चर को मैगजीन से काट के निकाल दिया। जैसे यू शुड कट आउट
अननेसेसरी एक्सपेंसेस, तुम्हें अननेसेसरी मतलब बिना जरूरत के जो खर्चे हैं उसे कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अब देखिए 3 सेंटेंस हैं और तीनों का अर्थ अलग निकल रहा है, लेकिन हम यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर क्या होता है, एडवाइस करता है, कट आउट मतलब बंद करने के लिए, जंक फूड बंद करने के लिए एडवाइस करता है। सी कट आउट द पिक्चर फ्रॉम द मैगजीन, वो पिक्चर को कट आउट क्या करती है, काट कर निकाल लेती है मैगजीन से। यू शुड कट आउट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब कट आउट मतलब कम कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अननेसेसरी मतलब जो जरूरत के खर्चे नहीं है। ओके, बारी आती है 22, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है, ये देखिए प्लेन टेक ऑफ हो रही है ना, प्लेन टेक ऑफ हो रही है, उड़ान भरना, उतारना, सफल होना। ओके, टेक ऑफ, टेक ऑफ। जैसे लीव द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ देना। प्लेन क्या होती है, ग्राउंड को ऐसे उड़ती है और ग्राउंड को छोड़ के ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। लीव द ग्राउंड, रिमूव क्लोथ एंड शूज। टेक ऑफ मतलब होता है कपड़े उतारना, जूते उतारना, ये सब, ठीक है। और बिकम सक्सेसफुल, या तो बहुत सक्सेसफुल बन जाना। तो जैसे द प्लेन टुक ऑफ, टेक टुक टेकन, कल बताया था, टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म टेकन होती है, टुक सेकंड फॉर्म होती है, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है, तो द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, प्लेन ने उड़ान भरी टाइम पे, मतलब ट्रेन उड़ गई टाइम पर। प्लीज टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। हर बिजनेस टुक ऑफ क्विकली, उसका जो बिजनेस था, टुक ऑफ मतलब सफल हो गया बहुत ही जल्दी, सफल हो गया बहुत ही जल्दी। अब देखिए 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, तीनों में यही टुक ऑफ लगा है, बट इसकी मीनिंग अलग अलग निकल रही है। जैसे टुक ऑफ यहां उड़ान भरने की बात हो रही, टेक ऑफ यहां उतारने की बात हो रही, शूज कपड़े ये सब। टुक ऑफ यहां सफल होने की बात कर रही है, बिजनेस की। तो आपको यही बताने की कोशिश, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कोई भी फ्रेजल वर्ब हो या कोई भी वर्ब हो या कोई भी होमोफोन्स हो, होमोनिम्स हो, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें होती है ना, ये आपके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वहां पे अर्थ बदल देती है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो अपना अर्थ वहां पे निकालती है। अब जैसे अब प्लीज टेक ऑफ योर शूज, क्या अपना जूते को उड़ान भराओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप इस सेंटेंस की हिंदी निकालोगे तो क्या होगा, प्लीज टेक ऑफ योर शूज मतलब अपने जूते को उड़ान भराओ, या अपने जूतों को जमीन से उखाड़ के फेंक दो। ये तो यहाँ पे उत्तर नहीं हो सकता। तो हर सेंटेंस में जैसा हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं उस हिसाब से वहां पे वो अर्थ अपना निकालता है। अगली बारी आती है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना या सहायता के लिए बुलाना, बुलाना या सहायता के लिए बुलाना। इंग्लिश मीनिंग होती है टू आस्क समवन टू कम एंड हेल्प और प्रोवाइड एक्सपर्टीज। टू आस्क समवन, लोगों से पूछो, लोगों से पूछना, बुलाना। कम एंड हेल्प और प्रोवाइड एक्सपर्टीज, कुल मिला के आपको क्या करना है, बुलाना है, सहायता के लिए बुलाना। जैसे द कंपनी कॉल्ड इन एन एक्सपर्ट, कंपनी ने कॉल्ड इन मतलब बुलाया एक्सपर्ट को, टू रिव्यू द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को रिव्यू करने के लिए। रिव्यू करने के लिए मतलब रिव्यू, व्यू मतलब देखना, तो रिव्यू मतलब पुनः देखना, पुनः देखना मतलब मूल्यांकन करना या उसको अनुमान लगाना, स्ट्रेटजी को देखना, रन थ्रू करना, इस तरीके से। जैसे अब राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, री राइट मतलब होता है पुनः लिखना, रीड पढ़ना, री रीड मतलब होता है पुनः पढ़ना। इसी तरह के री व्यू, व्यू मतलब देखना, देखना किसी चीज का व्यू, और रिव्यू मतलब पुनः देखना, ठीक है। जैसे द पुलिस वर कॉल्ड इन टू कंट्रोल द क्राउड, पुलिस वर कॉल्ड इन, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है। देखिए वर कॉल्ड इन पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, वर कॉल्ड इन बुलाया जाता है या बुलाया गया। देखिए जाता है, अगर है का होता तो यहाँ इज एम आर हो जाता, इज एम आर हो जाता, लेकिन यहाँ वर का यूज हुआ तो द पुलिस वर कॉल्ड इन मतलब पुलिस को बुलाया गया टू कंट्रोल द क्राउड, टू कंट्रोल द क्राउड मतलब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे एक भीड़ होता है क्राउड, एक होता है मॉब। मॉब मतलब होता है गुस्साई भीड़ जो कोई अराजक काम करने जा रही हो, और क्राउड मतलब होता है भीड़, नॉर्मल सी भीड़ जो ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते। इसके बाद आती है वी नीड टू कॉल इन, वी नीड टू कॉल इन हमें जरूरत है बुलाने की, अ टेक्नीशियन फॉर द रिपेयर,
एक टेक्नीशियन मतलब तकनीशियन को बुलाने के रिपेयर के लिए। अगली बारी आती है 24 कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना या उत्तर के लिए कहना। जैसे आई कॉल्ड ऑन माई अंकल यस्टरडे इवनिंग, मतलब आई कॉल्ड ऑन मतलब मैं मिलने गया, माई अंकल मतलब अपने चाचा जी से, यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे इवनिंग मतलब बीते हुए इवनिंग में, विजिटे मिलने गया। द टीचर कॉल्ड ऑन रिया, टीचर ने द टीचर कॉल्ड ऑन रिया टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें क्या, टीचर ने रिया को क्या बोला कि इसका उत्तर दो। अब इसका यहाँ पे कॉल्ड ऑन मतलब रिया को उत्तर के लिए कहा, और यहाँ पे कॉल्ड ऑन मतलब मिलने जाया, मिलने गया। मैं मिलने गया अपने अंकल से स्टडी, और यहाँ पे टीचर ने रिया से कहा कि तुम उत्तर दो। जैसे वी कॉल्ड ऑन आवर नेबर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब हम जाते हैं ना, हम जाते हैं, वी कॉल्ड ऑन हम गए, हम लोग गए, आवर नेबर्स मतलब पड़ोसियों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, ड्यूरिंग द फेस्टिवल मतलब त्योहार के दौरान, कॉल्ड ऑन मतलब मिलने के। लास्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना या आवाज कम करना। टर्न डाउन या अस्वीकार करना, वॉल्यूम कम करना एक तरीके से होता है। जैसे जैसे रिफ्सल, रिड्यूस लेवल या रिफ्यूजल, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल अस्वीकार करना, रिड्यूस लेवल कम करना। जैसे सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज ऑफ द लोकेशन, मतलब उसने जॉब ऑफर को अस्वीकार कर दिया क्योंकि, किसकी वजह से, लोकेशन की वजह, बिकॉज ऑफ द लोकेशन, लोकेशन के कारण, बिकॉज ऑफ इलनेस बीमारी के कारण, बिकॉज ऑफ लोकेशन, लोकेशन के कारण उसने मना कर दिया। जैसे ही टर्न डाउन माई इन्विटेशन पोलाइटली, उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक मेरे इन्विटेशन को विनम्रता पूर्वक उसने अस्वीकार कर दिया। ओके, रिड्यूस लेवल, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स टू लाउड, इट्स टू लाउड, प्लीज वॉल्यूम को कम कर लो, ये बहुत ही ज्यादा तेज है। कैन यू टर्न डाउन द हीट इन दिस रूम, क्या इस रूम की गर्मी को अब तुम कम कर सकते हो। कैन यू टर्न डाउन द हीट, कम कर सकते हो द हीट इन दिस रूम। ओके, तो ये था हमारा 24। एक है 26, सॉरी 25, 25 के बाद 26 टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी पर जाना, किसी पर जाना, रंग रूप गुण, रंग रूप गुण, रंग रूप गुण, किसी पर जाना। जैसे टू रिजेंबल एन ओल्डर फैमिली मेंबर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, मतलब किसी के ऊपर, किसी के छाप छोड़ना, बोलते हैं ना, किसी की तरह हो जाना। जैसे मैं अपने पापा पे गया हूं, इस तरीके से वो अपनी मम्मी पे गई। जैसे सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वो अपनी मम्मी पर गई है। राहुल टेक्स आफ्टर हिज फादर इन अपीयरेंस, राहुल देखने में कैसा लगता है, जैसे कि अपने पिताजी की तरह। द लिटिल बॉय टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, जो छोटा बच्चा है वो जैसे लगता है कि अपने दादाजी की तरह। ओके, ये 26। अब 27 देखते हैं इसके बाद, हाँ इसके बाद खत्म है, सॉरी 27 मतलब हम कुल 27, 10 था शायद इसमें। स्पष्ट करना, क्लियर अप मतलब स्पष्ट करना, आप कहते हैं ना क्लियर करो, साफ करना, क्लियर करते हो, इसको साफ करो, साफ होना, इस तरीके से। जैसे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द टीचर क्लियर्ड अप ऑल आवर डाउट्स बिफोर द एग्जाम, द टीचर क्लियर्ड अप ऑल आवर डाउट्स बिफोर द एग्जाम, मतलब हमारे जो टीचर थे, मतलब टीचर हमारे सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया, मतलब स्पष्ट कर दिया। यहाँ पे स्पष्ट का मीनिंग निकल रहा है। जैसे टिडी, टिडी प्लीज क्लियर अप योर रूम बिफोर डिनर स्टार्ट्स, मतलब कि डिनर स्टार्ट होने से पहले इस रूम को एकदम क्लियर कर दो, मतलब साफ कर दो। वेदर, अब यहाँ पे वेदर कही, द वेदर क्लियर्ड अप ब्यूटीफुली इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून मतलब जो मौसम था वो एकदम क्लियर अप हो गया, एकदम साफ हो गया, ब्यूटीफुली हो गया इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। ओके, तो ये था हमारा 27। अब एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं। हमने इसकी 3 वीडियो डाली है, वैसे तो काफी सारी वीडियो फ्रेजल वर्ब की है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में नहीं तो ऐसे सामने वीडियो में वो मोटी मोटी थंबनेल एकदम बोल्ड अक्षरों में थंबनेल में लिखा होगा फ्रेजल वर्ब, कोई 7, कोई 10, कोई 15, इस तरीके से। एक बार रिवीजन करते हैं। रूल आउट मतलब संभावना को खारिज करना, ये बता चुके हैं। रन ऑफ मतलब भाग जाना, फॉल थ्रू मतलब असफल हो जाना, गेट ऑन विथ मतलब जारी रखना, लुक फॉरवर्ड टू मतलब इंतजार करना, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुसना, बेयर आउट मतलब सही साबित करना।
रिवीजन नंबर 2, टेक अप मतलब शुरू करना, आफ्टर आस्क आफ्टर मतलब हालचाल पूछना, अभी बात हुई है, बैक आउट मतलब पीछे हट जाना, गिव ऑफ मतलब उत्सर्जित करना, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना, टर्न डाउन मतलब अस्वीकार करना, और टेक आफ्टर मतलब किसी पर जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था और आगे मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।